टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। हे भगवान, देश के युवाओं को क्या हो गया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ महेश, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? मम्मी क्या ही बताऊं, बता तो सही। आजकल के युवा पढ़ने लिखने पर कम ध्यान दे रहे हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं और रील बनाते हैं। अब एक लड़का रील बनवाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गया। महेश बेटा क्या ही कहें, आजकल के बच्चे माता पिता की बात ही नहीं मानते, कुछ बोल दो तो मुंह फुला लेते हैं। हाँ मम्मी, बात तो सही कह रही हो। बेटा छोड़ ये सब बातें, मैं जरा पड़ोस वाले घर में जा रही हूँ, गाय का चारा खत्म हो जाए तो डाल देना। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं गौ माता को चारा डाल दूंगा। चलो चलकर देखती हूँ, अगर मालती घर पे होगी तो सही है, वरना उसे ढूंढने के लिए मुझे खेत में जाना होगा। अरे सुनती हो? हाँ बोलो, सुन रही हूँ। आज किस चीज की सब्जी बना रखी है? आलू बैगन की सब्जी बना रखी है। अच्छा लाओ, खाना खा लेता हूँ, फिर कुछ काम कर लूँगा। 10 मिनट रुको, बबुआ को दूध पिलाकर खाना परोसती हूँ। ठीक है। तभी नीलो नीलिमा कमरे में से तैयार होकर निकलती है। आज तो मजा आएगा, कई जगह घूमने को मिलेगा। क्या हुआ, तुम दोनों कहीं जा रही हो? हाँ पापा, हम दोनों पिकनिक जा रहे हैं, हमें 500 रुपये दे दो। क्या? कितने रुपए कहा नीलू? 500 रुपये। तुम दोनों को पता है ना कि घर का मालिक कौन है? दादा है। तो फिर उन्हीं से मांगो पैसे। वैसे भी मैं पिकनिक जाने को बेकार मानता हूँ, खामखा पैसे की बर्बादी है, इससे अच्छा तो घर पर बैठकर पढ़ाई करो। तो पापा आप हमें पैसे नहीं दे सकते क्या? बेटी पहली बात तो घर में इतने पैसे है ही नहीं, बैंक से लाना होगा। अरे क्या बातें हो रही हैं तुम सबकी? हौरी बोलते हुए आता है। अरे तुम दोनों अभी तक कॉलेज नहीं गई? पापा ये लोग पिकनिक जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, जाने दो। मैंने कहाँ रोका, लेकिन ये दोनों पैसे मांग रही हैं, तो दोनों को 20-20 रुपए दे दो। लेकिन पापा दोनों 500 रुपये मांग रही हैं। क्या इतने पैसे घर में तो है भी नहीं बेटी, हम लोग किसान हैं, गांव में आए दिन तो चोरी डकैती होती रहती है। अगर इतने पैसे घर में रखे हों तो डाकू आ जाएंगे, और तुम लोगों को तो पता भी है उस दिन डाकू भी आ गए थे। वो नीलू ने पुलिस को फोन करके बुला लिया, नहीं तो डाकू बंदूक की नोक पर पूरा घर लूट लेते। लेकिन दादा हमें पिकनिक जाना है। तभी निर्मला आ जाती है। तुम लोगों को अगर पिकनिक जाना है तो खुद कमाओ, इस महंगाई के ज़माने में तुम दोनों को कॉलेज पढ़ा रहे हैं, वही बहुत है। वैसे भी तुम दोनों 12वीं पास हो। मतलब कि आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे? बेटी मना किसने किया, लेकिन पैसे लेने के लिए बाजार चलना होगा और वहाँ बैंक से निकाल कर दे दूंगा। नीलिमा रहने दे, अब कुछ मत बोल, आज से हम दोनों अपना खर्चा खुद उठाएंगे। वैसे क्या करने वाले हो दोनों, हमें भी तो पता चले। नीलू नीलिमा तुम दोनों नाराज मत हो, चलो बाजार, मैं पैसे बैंक से निकाल कर दे देता हूँ। आप अपने पास अपने पैसे रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे। चल नीलू। दोनों गुस्सा होकर अपने कमरे के बाहर जाकर बैठ जाती हैं। नीलू गुस्से में तो हम दोनों ने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन करेंगे क्या? इस गांव में तो गोबर उठाने के अलावा कोई काम भी नहीं है, फिर हम दोनों क्या करेंगे? मुझे सोचने दे, फिर बताती हूँ। दोनों बैठकर सोच रही हैं, तभी होरी पैसे लेकर आता है। चलो इन्हें पैसे दे ही देता हूँ, खामखा नाराज हो गई हैं ये लो नीलू नीलिमा पैसे, और पिकनिक जाओ। और आगे से मुझे पहले बता दिया करो कि दादा मुझे इतने पैसे चाहिए, ताकि मैं बैंक से पहले ही पैसे निकाल कर दे सकूं। दादा आप जाइए, अब हमें पिकनिक नहीं जाना। प्लीज दादा, अभी मूड ऑफ है, आप जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन जब मूड अच्छा हो तो बता देना। पहले ही इन्हें पैसे दे देने चाहिए थे, अब ये दोनों की दोनों ही नाराज हो गई। छोड़ो ना पापा, नया खून है, अभी इन लोगों को ये बात समझ नहीं आएंगी, बड़ी होने पर समझ जाएंगी। हाँ बेटा सही कह रहा है, बहू खाना ले आ। लाती हूँ बाबूजी। निर्मला जल्दी जल्दी खाना निकाल लेती है और खाना लाकर टेबल पर रख देती है। ये लीजिए बाबूजी, आप दोनों का खाना ले आई मैं।
नीलू नीलिमा गुस्सा थूक दो, आकर खाना खा लो। हमें खाना नहीं खाना है। बाबूजी रहने दो, जब दोनों को भूख लगेगी तो अपने आप ही निकाल कर खाना खाने लगेंगी। निर्मला तुम सही कह रही हो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोचिंग सेंटर खोलें। गांव में वैसे भी छोटे बच्चों का कोचिंग सेंटर नहीं है। यार आइडिया तो मस्त है, लेकिन बच्चे हमारे पास कैसे आएंगे। अरे हम दोनों मिलकर बाहर एक बोर्ड बनाकर टांग देते हैं, नीलू नीलिमा कोचिंग सेंटर। यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बोर्ड पर ऐसा लिखकर टांग देंगे। नीलू ये आइडिया तो मजेदार है। फिर निकाल चार्ट पेपर, अभी लिखकर टांग देते हैं। मैं अभी लाती हूँ, तो बस फटाफट लिख दियो। नीलिमा अंदर से चार्ट पेपर और पेन लेकर आती है। ये ले नीलू, तू जल्दी जल्दी से लिख दे। अरे वाह, चार्ट भी बड़ा सुंदर है। मैं इस पर अच्छी हैंडराइटिंग में सब लिख देती हूँ। फिर इस चार्ट को रस्सी से बांधकर बाहर टांग देंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिख। नीलू लिखने लगती है। तभी धनिया बाहर से आ जाती है। आज सबको बड़ी जल्दी भूख लग गई। हाँ भूख लग गई, तभी तो खा रहे हैं। आज घर पर हैं तो सब में से खा ले रहे हैं। सही है, लेकिन वो दोनों महारानियां क्या कर रही थी। दोनों आज पिकनिक जाने वाली थी, अभी तक दोनों गई नहीं। कुछ मत कहो उन दोनों के बारे में, अभी बहुत गुस्से में हैं। लेकिन दोनों गुस्सा किस बात पर हैं? मम्मी आप जाकर खुद ही पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा तुम लोगों ने। चलो चलकर पूछ ही लेती हूँ। नीलू नीलिमा तुम दोनों पिकनिक क्यों नहीं गए? दादी अभी हम दोनों कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, आप अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। सच में इन लोगों का मूड खराब है, बात भी नहीं कर रही ये दोनों तो। क्या कहा इन दोनों ने तुमको? कहा दादी अभी जाओ, और मैं आ गई। तभी नीलू नीलिमा हाथ में चार्ट पेपर लेकर निकलती है। अरे अब ये दोनों क्या करने जा रही हैं? पता चल जाएगा। चल नीलिमा लगा देते हैं, आज इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दीवार पर चार्ट चिपका देते हैं, यहाँ से बाहर आने जाने वाले लोगों को दिखाई भी देगा। हाँ तो चार्ट टेप से दीवार पर लगा दे। नीलिमा दीवार पर चार्ट पेपर चिपकाने लगती है। लगता है दोनों लड़कियां पागल हो गई हैं। मुझे भी यही लगता है, पता नहीं क्या कर रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। फिर सभी लोग नीलू नीलिमा को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, नीलू नीलिमा कोचिंग सेंटर, वाह बेटे मौज कर दी। कोचिंग तो खोल लिया, लेकिन बच्चे? पापा जब कोचिंग खोल गया तो बच्चे भी आ ही जाएंगे। वैसे भी आप लोगों को हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब से हम दोनों अपना खर्चा खुद ही निकाल लेंगे। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ कमाई। सभी लोग नीलू नीलिमा को देखकर आंगन में आकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। नीलू नीलिमा भी आकर साथ में बैठ जाती हैं। तभी वहाँ से एक औरत अपनी बेटी को लेकर स्कूल से घर जा रही है। नीलू नीलिमा कोचिंग सेंटर, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अरे वाह, शार्वी का नाम इसी कोचिंग में लिखवा देती हूँ। वो औरत सबको देखकर पूछने के लिए चली जाती है। चलो इन्हीं लोगों से पूछ लेती हूँ, कोचिंग कहाँ है? ये नीलू नीलिमा कोचिंग सेंटर कहाँ है? Yes ma'am, I am Nilima. She is my sister Neelu. A few hours ago we started coaching. अरे वाह, आप लोग तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। फिर तो आप अभी मेरी बेटी शार्वी का नाम लिख लो, मेरी बेटी को भी इंग्लिश सिखा देना। शार्वी बेटी, मैडम को नमस्ते बोलो। नमस्ते मैडम। शार्वी आप हम दोनों को दीदी बोला करो। ठीक है दीदी। तो मैं शार्वी को किस समय पढ़ने के लिए भेजूं? जब आपका मन हो तब भेज देना, हम दोनों बहनें कभी भी पढ़ा देंगी। ठीक है, आप फीस कितना लेंगी? पहले आप शार्वी को 1-2 दिन हमारे पास भेज कर देखो, अगर हम दोनों अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फीस बता देंगे। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। चलो बेटा शार्वी, कल से तुम्हें यही कोचिंग पढ़ने आना है। नीलू नीलिमा खुशी से झूम उठती हैं और नाचने लगते हैं। ये हम दोनों तो अपने पैरों पर खड़े हो गए। कितना मजा आएगा, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में। कितने प्यारे प्यारे बच्चे।
दादा दादी पापा मम्मी आप सब देख रहे हो ना। ये हम तो कल से ट्यूशन पढ़ाएंगे, मजा आ गया। हाँ नीलू मजा आएगा। हाँ नीलू नीलिमा तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, इस बात पर तालियां हो जानी चाहिए। शाबाश बेटी, जरूर तुम दोनों बहुत ऊंचाई पर जाओगे। दोस्तों इस कहानी का अगला पार्ट मजेदार होने वाला है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।